कई सालों से अपना पैशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं ना आप लोग। आज लाउद से बताएंगे आपको पैशन कैसे खोजा जाता है। वो एक्सीलेंस, वो ग्रेटनेस अपने किसी भी काम में, स्किल में कैसे आती है। जब भी हम कुछ ग्रेटनेस अचीव करने की कोशिश करते हैं, कुछ बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, तभी तो हम पैशन खोजते हैं। क्योंकि हम एवरेज से, मीडियोक्रिटी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। लेकिन हम पा नहीं सकते उसको। हमको हमेशा लगता है मेरी ग्रेटनेस में, मेरे स्किल में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। ऐसा क्यों होता है? लाउद से कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हो। तुम एक लिमिटेड इंसान की आंखों से देखते हो। अगर इस पर्सपेक्टिव को तुम छोड़ सको, लिमिटेशन की पर्सपेक्टिव, तब तुम ग्रेटनेस को बहुत आसानी से खोज पाओगे। क्या है वो? देखिए, कभी आप किसी ग्रेट स्किल्ड स्पेशलिस्ट को, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे जिम्नास्टिक्स हो, चाहे कोई बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर हो या कोई एक्टर हो, किसी भी फील्ड में जो लोग एक्सीलेंट होते हैं, जब आप उनको कोई काम करते हुए देखते हैं तो लगता है कितना आसान है, कितना इजीली कर पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, उसको करने के लिए उसने 30 साल रियाज किया है, प्रैक्टिस किया है। लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो लगता है बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसानी से दिख रहा है होते हुए। जब भी किसी को ग्रेट चीज़ करते हुए देखते हैं तो वो फ्लॉलेस दिखाई देता है, स्मूथ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमको उसके बीच की छोटी छोटी टेक्निक्स नहीं दिखाई दे रही हैं। जब भी आप किसी स्पोर्ट्समैन को, ख़ासतौर से जिम्नास्टिक्स को देखिए, जो जिम्नास्ट्स होते हैं, जो कूदियाँ करते हैं आसमान में, खूब अजब टाइप के जंप करते हैं, कुंफू या कराटे के मास्टर्स को देखिए, या किसी भी तरह के स्पेशलिस्ट को देखिए, आपको ये नहीं दिखाई देता कि बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, या उसने कोई छोटी छोटी चीज़ सीखी है, या उसने हर रोज़ सुबह उठ करके जॉगिंग की है, प्रैक्टिस की है, या किसी स्पोर्ट्समैन या किसी डॉक्टर ने रात रात भर बैठ करके अपनी किताबों को पढ़ा है, स्ट्रगल किया है, रोया है, फेल हुआ है एग्ज़ाम में, बहुत सी गलतियाँ की हैं। वो सारी की सारी गलतियाँ दिखती ही नहीं हमको, जबकि वो सब उसका पार्ट है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, तब तक हम अपने पैशन को खोजने के चक्कर में नहीं पड़ सकते। क्योंकि आपको जिस भी चीज़ में एक्सीलेंट बनना है, उसके बीच के टुकड़े, उसके बीच के वॉट्स बोलते हैं उसको। हम लोग अभी इफ़ यू बिलीव में पढ़ रहे थे BDM के कोर्स में, कि जो भी ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जब वो एकदम शुरुआती स्टेज में होते हैं तो वॉल्ट की तरह होते हैं, रोते हुए, चीखते हुए, गंदे बच्चे की तरह होते हैं, जिनके सुसु पॉटी हर रोज़ साफ़ करनी पड़ती है, दिन में 10 बार साफ़ करनी पड़ती है। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर एक समझदार इंसान बनता है। ऐसे ही जिस स्किल को आप मास्टर करना चाहते हैं, क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप गलतियां करना चाहें? हम सब क्या सोचते हैं कि मैं उस एक्सपर्ट की तरह सक्सेसफुल हो जाऊं, उस स्किल्ड बैट्समैन की तरह, या उस स्किल्ड स्पोर्ट्समैन की तरह, या उस स्किल्ड बिजनेसमैन की तरह, या किसी भी फील्ड में किसी भी स्किल्ड आदमी की तरह मैं बन जाऊं। लेकिन जो बीच की जर्नी है, उसके बारे में हम नहीं पूछते अपने आप से, क्या उस पर्टिकुलर फील्ड में मैं गलतियां करना चाहता हूं? क्या मैं उसमें लड़खड़ाना चाहता हूं? और एक बार नहीं, हज़ारों बार क्या मैं विलिंग हूं? क्या मुझे इस चीज़ को करने में खुशी मिलती है? क्योंकि आपको किसी काम को मास्टरफुली, स्किलफुली, स्मूथली करने के लिए क्या करना होगा? उसकी अल्टीमेट टेक्निक तक पहुंचना होगा। अल्टीमेट टेक्निक कौन सी होती है? जिसमें कोई टेक्निक नहीं लगाई जाती। एक आदमी जब शुरुआत से सीखता है तो 10 तरीके, हज़ारों तरीके से, अलग अलग टेक्निक्स से सीखता है। लेकिन जब वो सारी टेक्निक उसके हैबिट में, उसके ब्रेन में, उसके थॉट्स में, उसके इमोशंस में, उसके एक्शंस में एकदम स्मूथली फिट हो जाती हैं, तब लगता है वो कोई टेक्निक यूज़ ही नहीं कर रहा है, वो तो नेचुरल है, वो तो प्रो है। लेकिन सच्चाई ये है, उसने कई सालों में इन सारी अलग अलग चीज़ों को अपने ब्रेन में, अपनी बॉडी में इंटीग्रेट किया है रियाज के ज़रिए। एक और एग्जाम्पल देते हैं लाउद से। बोलते हैं कुछ लोग होते हैं, अपनी बातें कहते रहते हैं, घंटों घंटों बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ समझा नहीं पाते, वो कुछ कन्विंस नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पर जो सच्चा मास्टर होता है, वो बहुत बोलता नहीं है, बहुत ज़्यादा चुप रहता है, साइलेंस में रहता है, और फिर कुछ इक्के दुक्के एक आध सेंटेंस में अपनी सारी बातें बोल देता है। उसके पीछे कई सालों का रियाज है, बोलने का नहीं, समझने का रियाज है। तो जो आदमी कम से कम शब्दों में अपनी बात को वजन से बोल सकता है,
वो शायद सुनने में लगेगा कि ये तो बोलता ही नहीं कुछ, तो चुप ही रहता है, शायद इसके पास बोलने की स्किल नहीं है, लेकिन उसने न बोल करके बोलना सीख लिया है। तो वो कौन सा काम है जिसमें आप उसके अल्टीमेट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं कि उसमें आपको सोचना ना पड़े, उसमें आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना है तो एक ये प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं आप। 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए प्रैक्टिस करिए कि जब भी कुछ भी बोलना है आपको तो बहुत कम शब्दों में, अगर बिना बोले काम चल जाए तो वो भी करिए, और देखेंगे कितनी ज़्यादा एनर्जी बचती है। लेकिन उसके अलावा आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं कि आपको लगेगा अरे पहले क्यों नहीं समझ में आया, आपको एकदम ऑब्वियस लगेगा। हम सब स्ट्रगल पता है क्यों करते हैं अपनी मास्टरी, अपनी स्किल्स को लेकर के, अपने पैशन को लेकर के? क्योंकि हम बोलते बहुत हैं, हम सोचते बहुत हैं, हम चुप कम रहते हैं। मास्टरी या स्किल हमारे आसपास होती है, आसपास भी नहीं, हमारे अंदर होती है। जिस चीज़ को मैं सीखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं स्पिरिचुअलिटी को सीखना चाहता हूँ, कोई बिजनेस को सीखना चाहता है, कोई किसी और चीज़ को सीखना चाहता है, वो कहाँ है? आपका पैशन है कहाँ? आपके अंदर में। और वो आपसे बात कब कर पाएगा? हमारे अंदर की जो भी सोल है, डिवाइन फ्रैगमेंट है या पास्ट है, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमसे कब बात कर पाएंगे? जब हम चुप रहेंगे। अरे हम सामने जब किसी से बात करते हैं तो उसकी भी बात तभी सुन पाएंगे जब हम चुप रहेंगे, उसके इशारे, उसकी बॉडी लैंग्वेज सुनेंगे। और यहाँ तो बात हो रही है अपने अंदर की। जब तक हम अपने अंदर से आने वाली बातों को चुपचाप सुन करके उसके मतलबों को समझ पाना होगा। बिकॉज बहुत बार तो ऐसा होता है, हम बकबक करते रहते हैं तो ये भी नहीं मालूम पड़ता अंदर से कौन सी बात आई है और बाहर से कौन सी बात आई है। मतलब कौन सी बात मेरे रिपीटेटिव थॉट्स हैं और कौन सी बात मेरे इंसाइट में से, मेरे इंट्यूशन में से आई है। भीड़ है। दाऊद से कहते हैं आपके ब्रेन में, आपके माइंड में जैसे कोई रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर भीड़ जमा होती है, ऐसे ही विचारों की और इमोशंस की और थॉट्स की, और विचार थॉट्स तो एक ही हो गए, और यादों की और डिज़ायर्स की और डेस्परेटनेस की भीड़ है। उस भीड़ में आप पहचान नहीं पाते हैं खुद को, खुद की कॉल को। कहते हैं ना इनर कॉलिंग होती है। ट्राई करिए, चीज़ों को ट्राई करिए, बहुत बहुत बार करना पड़ेगा, इतनी आसान नहीं होती। मैं अक्सर कहता हूँ अगर अपने पैशन को खोजना है तो 5 से 10 साल आपको लग जाएंगे। अगर आप राइटर बनने वाले हैं या म्यूजिशियन बनने वाले हैं या किसी भी काम में एक्सपर्ट होने वाले हैं तो कई साल लगेंगे। लेकिन उस कई साल में आपको एक आध चीज़ को नहीं, कई चीज़ों को ट्राई करना होगा। और उन कई चीज़ों में बहुत बार ऐसा होगा किस कुछ चीज़ को करते करते आप भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें इंटरनेट नहीं आता है, इसमें मूवी देखना नहीं आता है। अगर आप किसी फिल्म को देख रहे हैं, आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, तो उसमें बहुत बार आपने किसी चीज़ को देखा और आपको बहुत मज़ा आया और आपने देख भी लिया, लेकिन दोबारा देखिए उसको। इस बार देखिए एक फिल्म मेकर की तरह, एक एक्टर की तरह, एक एडिटर की तरह, एक राइटर की तरह, एक म्यूज़िक कंपोज़र की तरह। जब आप कई एंगल से किसी चीज़ को देखने में माहिर हो सकते हैं, चाह सकते हैं। जैसे मैं जब किसी वीडियो कोर्स को बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस बात को मैं कन्वे कर पाया हूँ कि नहीं कन्वे कर पाया। अगर मैं नहीं कर पाया हूँ तो मैं और भी तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। मैं पूछता हूँ लोगों से, फीडबैक लेता हूँ कि इस चीज़ में तुम्हें क्या वो बात समझ में आ पाई। जब वो फीडबैक मुझे देता है कि समझ में आई या नहीं आई, तो मैं फिर से एफर्ट करता हूँ। तो कौन सी चीज़ है जिसमें आप 100 बार जा कर के अपनी गलतियों को सुधारने में बिल्कुल संकोच नहीं करते और आपको खुशी होती है बार बार करने में। जिस काम को बार बार करने में, लाओ त्से कहते हैं, आपको मज़ा आता है, ट्राई करने में, इटरेट करने में, नया कुछ करने में, उसके अंदर और एक्सपेरिमेंट करने में, उसके साथ जूझने में, वही आपको बताएगा कि आपका पैशन क्या है। और ध्यान रखिएगा, अल्टीमेट सक्सेस हमेशा दिखती नहीं है। आप जब उस पर पहुँचेंगे, आपकी स्किल जब काफ़ी हाई लेवल की हो जाएगी, आपको हमेशा लगेगा यार और कुछ कर सकते थे। अगर आपको किसी चीज़ में ऐसा महसूस होता है कि आप तो परफेक्ट हैं, इसका मतलब अभी तक आपकी परफेक्शन हुई नहीं है। ये इल्यूजन है जब किसी को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्ट स्टेट वो होती है जहाँ पर साइलेंस आ जाए। जब आप अच्छा करते हैं तो चुप रहते हैं, जब आप ख़राब करते हैं उसी काम को तो आप क्यूरियस होते हैं कि हुआ क्या, मैंने क्या गलती कर दी। और जब अच्छा होता है चुप रहते हैं। इसलिए लाओ त्से कहते हैं अगर अपने पैशन को समझना है तो मुंह बंद, कान खुले, आंखें खुली, थॉट्स को वॉल्यूम कम कर लीजिए। चाहेंगे तो कर लेंगे।